साथियों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्ते। इसके पहले ढाडी बंजारा समाज मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों पर एक वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो को आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद मानता हूँ। इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपके कुछ सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि समाज विकास यानी देश का विकास, समाज की प्रगति यानी देश की प्रगति। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश से हमें प्यार होता है और उस देश पर हमें गर्व है। उसी तरह जिस समाज में हमने जन्म लिया है उससे ही हमें प्यार होना चाहिए, उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि समाज ने ही हमें नाम दिया है और समाज ने ही हमें पहचान दी है। खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले वो कम होते हैं। उसमें से आप हो। आपके भी दिल में समाज के लिए कुछ तो भी करने की ताकत है। आपको ही लगता है कि हमारे समाज के लिए कुछ तो भी किया जाना चाहिए। समाज का विकास यानी हमारा विकास है, इसलिए समाज में ज्यादा से ज्यादा समाज का प्रबोधन करना चाहिए, समाज में संगठन निर्माण करना चाहिए और उसी से हम विकास कर सकते हैं। समाज की मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ढाडी बंजारा समाज मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समाज के हर समस्याओं पर काम किया जाने वाला है। इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे समाज की युवा, ज्येष्ठ और महिला बहनें जुड़ी हुई है और आगे भी जुड़ेंगे। हमारे बहुत सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे उद्देश्य, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले 4 उद्देश्यों पर हमारा काम होने वाला है। उसमें से हमारा पहला उद्देश्य शिक्षा है। शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समाज की प्रगति हो, इसके लिए हम शिक्षा का प्रचार और प्रसार समाज में करने वाले हैं। यदि समाज में कोई गरीब या परिस्थितियों को कारण जो लड़के लड़कियां पढ़ नहीं सकती, तो उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम और शिक्षा के लिए जो सामग्री उन्हें लगने वाली है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उन्हें सहायता की जाने वाली है। दूसरा हमारा उद्देश्य है न्यायमंडल। जो समाज में निर्माण होने वाली जो समस्याएं हैं उस पर न्यायमंडल के द्वारा काम किया जाने वाला है और समाज की समस्या समाज में ही निपटाने का काम न्यायमंडल के द्वारा होने वाला है। तीसरा हमारा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। तो हमारे जो महिला बहनें हैं या हमारी माताजी है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस करके उन्हें सशक्त बनाने का काम, या वो जिस गांव में रहते हैं, वे जिस गांव में रहते हैं या घर तक गृह उद्योग उपलब्ध कराने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है। चौथा हमारा जो उद्देश्य है वो जो पढ़कर जो घर पर है लड़के लड़कियां, उनको कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देना और रोजगार उपलब्धता के लिए उन्हें सहायता करना, ये जो हमारे 4 उद्देश्य
इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है और समाज में जो अन्य समस्याएं हैं उस पर भी काम करने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। समाज में से अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा है, आप भी सहयोग करें, क्योंकि धाड़ी समाज एक छोटा सा समाज है और ये समाज के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। धाड़ी समाज की डेफिनेशन ही ऐसी है, राजा महाराजाओं का यशोगान करने वाली जाति मतलब धाड़ी है। और इस समाज को आगे लाने के लिए हमें प्रयास करना है। जब हमारा समाज आगे जाएगा तो हम आगे जाएंगे। समाज की हर समस्याओं पर किस तरह से काम किया जाना चाहिए, इस पर हमें आपस में मिलकर चर्चा कर उनका हल निकालना चाहिए। समाज में एकता का भाव होना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। तभी साथियों हमारा समाज आगे जाएगा। जब समाज की प्रगति, हमारी प्रगति, हमारे देश की प्रगति। इसीलिए आओ हम सब मिलकर हमारे समाज के लिए अच्छा करके जाएं। ऐसा कहा जाता है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आओ साथियों हम हमारे समाज के लिए कुछ तो भी करें, समाज के लिए हम मेहनत करें, समाज के लिए कार्य करें। खुद के लिए तो बहुत सारे जीते हैं, दूसरों के लिए जो जीते हैं वे बहुत कम लोग होते, उसमें से आप हो। इसीलिए समाज के लिए कुछ तो भी करने का प्रयास करें, समाज का विकास करें और इस समाज को हम सब मिलकर आगे किस तरह से ले जाएं, इस पर सोचें, समझो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।